ओके, तो टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेस, राइट। तो टाइप्स स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर IPv6 का कैसे डिज़ाइन किया गया, राइट। कि जो टोटल आपका 128 बिट है, देखिए ध्यान से समझना इसको, टोटल आपका कितना है, 128 बिट का स्पेस है आपका IPv6 का, राइट। ये अगर एक बार समझ लेते हैं ना आप अच्छे से, तो बहुत सारी जो चीज़ें थी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जो डाउट्स जिस वजह से होंगे वो भी आपके क्लैरिफाई होंगे कि हाँ जी कौन सा डाउट किस वजह थे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं दो पार्ट करता हूँ इसके, तो कितना कितना बना आपका, 64 बिट इधर और 64 बिट्स इधर, ऐसा ही है। ओके, मैं थोड़ा इसको बहुत और भी अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो करवाऊँगा, देखिए क्योंकि नया है आपके लिए ना काफ़ी कुछ। अच्छा देखिए, 64 बिट्स जो इधर वाले हैं इनको बोलते हैं नेटवर्क बिट। ये किसके लिए रिजर्व्ड है, आपके नेटवर्क के लिए। और इधर वाली जो 64 बिट्स हैं ये किसके लिए रिजर्व है, आपकी होस्ट के लिए। कुछ याद आ रहा है, IPv4 में ऐसा ही था ना, राइट। अभी यहाँ पे देखिए 64 को भी आगे डिवाइड किया गया है। मैं अगर बताऊँ आपको, यहाँ पे होम में जाएं एक बार, तो हाफ करेंगे ज़रा, बनेगा इतना है ना, 32। ओके, फिर यहाँ पे आएगा आपका 48 और यहाँ पे आएगा 16, ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद हो, जो IP असाइन करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, सबसे ऊपर किसका नाम आता है, आपका आईना का, राइट। उसके बाद कौन आती है, आपकी RIR, ओके। और उसके बाद आपकी आती हैं ISP। रिमेंबर IP4 में भी जब एड्रेस असाइनमेंट हमने किया था तब भी ये डिस्कस किया था ना कि जब भी IP मिलेगी आपको Tier 3 स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले किसके पास है सारी अथॉरिटी, आईना के पास। फिर आईना ने सारी IP का स्पेस, एड्रेस स्ट्रक्चर, कितने बिट के रहने हैं, आपका डेसिमल होगा या बाइनरी, ये सारा कुछ डिसाइड करने के बाद एड्रेस एलोकेट करने के लिए दे दिए आपके रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज़ को। और फिर वहाँ से आपका जो लोकल जो भी नेटवर्क रहेंगे उनको मिलते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, राइट। फिर आगे वो आपके लोकल किसी और को दे, राइट। कि जैसे ग्लोबल ISPs हैं, फिर आपकी क्या बोलते हैं डोमेस्टिक ISPs हैं, फिर जो बिल्कुल आपके मोहल्ले वाली जिसको बोलते हैं वहाँ वाली ISPs हैं। तो ये आगे इनका काम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, आईना ने अपने पास रखी है शुरू की 3 बिट्स, ध्यान से देखना। पहली बिट 3 किसने रखी है अपने पास, आईना ने। उसके बाद RIR ने क्या है आपका रखी है जो अगली बिट्स हैं, लाइक कि 16, फिर 32, फिर 48 एंड फिर 64। ओके, तो 3 बिट्स हुए आईना के, फिर RIR के पास और ISP के पास टोटल रहते हैं आपके 45 बिट्स, राइट। तो वो मुझे भी एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा RFC कि हाँ कितने बिट्स इसके पास है और कितने बिट इसके पास है। बट एक अगर आप लेमन मेन आइडिया देखें तो इसके पास रहे 3 बिट्स, फिर अगले आप, या फिर इसको और थोड़ा इस तरह से देखें कि जो टोटल ये पहले 48 बिट्स है ना, ये ग्लोबल राउटिंग के लिए फिक्स हैं। ग्लोबल राउटिंग के लिए कैसे, देखिए आईना ने डिसाइड किया इस वाले ऑक्टेट से 3 बिट्स से, टोटल कितने थे 16, तो बचे कितने 13, फिर यहाँ पे टोटल 16, फिर यहाँ के टोटल 16, तो 16 दूनी 32 और 13 45 बिट। ये है आपके RIR और ISP के पास। मान लो जैसे RIR का था यहाँ तक का सारा गेम, इतना हुआ 32 तक। उसके बाद फिर ISP को दे दिया कि भाई जो यहाँ से एड्रेस रहेगा ये आप चेंज कर सकते हो। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं लिख ही देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे शुरू में है ना, अभी हम ग्लोबल यूनिकास्ट की बात करेंगे, शुरू में 2 या 3 लिख सकते हैं आप ऐसे। तो ये रहेगा ISP सॉरी आपके आईना के पास। फिर जैसे इसमें आईना ने बोल दिया कि 2 है और उसके आगे आप 001, ये किसको दे दिया, RIR को। और आगे क्या बोल दिया कि आपको रखना है ये वाला, ये मिल गया है RIR मान लो एपनिक को, जो हमारी एशिया पैसिफिक वाली है, इतना एड्रेस। अब इनसे मांग लिया मान लो एयरटेल ने, तो इन्होंने बोल दिया कि बॉस ये जो एड्रेस है ये हमने दे दिया आपको। समझ पा रहे हैं, ये एड्रेस किसको मिल गया अभी, एयरटेल को। दोबारा बताता हूँ, जैसे ये किसने किया आपका, आईना ने। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा नो डाउट, बट यस बने रहिए। 2001 के बाद फिर इन्होंने क्या किया, ये दे दिया आपका RIR को, आईना ने डिसाइड करके। फिर RIR से मांगेंगे जो आपकी Tier 1 ISPs हैं, वो क्या कहेंगे कि ये वाला पार्ट हम आपको दे रहे हैं 1000, या जो थर्ड आपका रहेगा 33 से 48 तक, ये आपके पास है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
तो ये किसको दे दिया, मान लीजिए आपको एयरटेल को। मैं एक एग्जांपल, या फिर मैं लेता हूँ जैसे एग्जांपल जियो का, टियर 1 ISPs का, राइट। ओके, अब मान लो अगर जियो से कोई और मांगता है आगे, समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप एड्रेसेस जो जियो चेंज करेगा ना, वो ये वाले पार्ट चेंज करेगा। तो मैं अगर बोलूँ जैसे ये लिखा मैंने टियर 1 ISP, ओके, देन अगर आप देखेंगे फिर 2001 1 2 3 4, और जियो से मांगा एयरटेल ने, तो जियो ने क्या किया कि 1010, इससे आगे का कुछ ब्लॉक जैसे 1010 से लेके 1050 तक का दे दिया आपके एयरटेल को। समझ पा रहे हैं? अब एयरटेल को जो आपके मान लो यहां से लेके कहां तक दे दिया उसने, आपका सपोज 50 तक। अब एयरटेल को जो आगे अपने क्लाइंट्स को आईपी देनी होगी ना, तो 1011 कर सकता है, 1012 1013। समझ पा रहे हैं? चेंजेस करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं ना आपको। तो ये आया आपका एयरटेल। मुझे नहीं पता कि ये आपको सब इतना सब कुछ पढ़ना चाहिए कि नहीं, बट यस आई वुड से अगर थोड़ा सा एड्रेस स्पेसिंग का पता रहेगा ग्लोबल का, तो आप रिज्यूमे में लिख सकते हैं कि हाँ आपको IPv6 की एड्रेसिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, राइट। तो ये एक आइडिया है आपका। जो पहले 48 बिट है ये आपके रहते हैं, इनको बोलते हैं, अभी हम प्रीफिक्सेस की बात करेंगे, तो ये आपके रूट प्रीफिक्स हैं जो ग्लोबल राउटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए। क्योंकि पता है ना, इंटरनेट पे आपके यूनिक एड्रेसेस होने चाहिए जो कहीं और रेप्लिकेट ना हो, डुप्लीकेसी ना आए, तो इसीलिए कि आपके यूनिक रखे जाते हैं। फिर उसके बाद मान लो जैसे एयरटेल ने दे दिया, मैं लिखूं 2001 1 2 3 4, देन आपका 1011 दे दिया है किसी एक क्लाइंट को। एयरटेल ने मान लो XYZ कोई कंपनी दे दी, ठीक है, ये दे दिया है आपका XYZ, कोई भी एक कंपनी हो सकती है। अब इस कंपनी को चाहिए है 50 नेटवर्क, अपनी कंपनी में 50 नेटवर्क बनाने हैं, तो सबनेटिंग। तो सबनेटिंग के लिए आपको याद रखिए रहता है 4th पार्ट आपका 49 से लेके 64 बिट तक। तो इसलिए पहले 48 बिट को बोलते हैं /48 को रूट प्रीफिक्स, और /64 को बोलते हैं सबनेट प्रीफिक्स। तो अगर XYZ को 15 50 5 नेटवर्क बनाने, तो वो ऐसे लिख सकते हैं। मैं अगर इसको कॉपी करूं यहाँ से, Ctrl+C देन Ctrl+V, तो ये 000A बोल दिया इन्होंने कि ये हमारा पहला नेटवर्क रहेगा। समझ पा रहे हैं? ये हमारा दूसरा नेटवर्क रहेगा, ये हमारा तीसरा नेटवर्क रहेगा, इस तरह से। तो सबनेटिंग आप कहाँ करेंगे? 4th पार्ट में। अब ये बोलें कि इसका पहला एड्रेस क्या रहेगा, तो 0000 सारे 0 कर दो। समझ पा रहे हो? 0001 पहला होस्ट एड्रेस। याद है कि जो लास्ट की 64 बिट है किसके लिए? होस्ट। IPv4 में भी जब हम IP डालते थे 10.0.0.1 करते थे, लास्ट में जाके 1, बीच में नहीं, बीच में 0 रखते थे। इसीलिए यहाँ पे भी ये सारी क्या है, हमने 000 कर दी। ये किसका पार्ट हुआ? आपका होस्ट का। और ये किसका पार्ट था? आपका सबनेट का, कंपनी के लिए जो रिजर्व है आपका। ये जो आपके पार्ट्स हैं ये रिजर्व हैं आपके RIR एंड आपके ISPs के लिए। इनको मैं कर दूं इस कलर से रिप्रेजेंट। और ये जो 3 बिट रहेंगी, एक्चुअली यहाँ पे देखिए बिट, एक पार्ट 4 बिट का था ना, तो इसमें भी 3, एक बचनी, बट मैं स्टिल सिंगल को क्या कर दूं, अगर यहाँ पे हाईलाइट कुछ इस तरह से, है ना। ये जो पार्ट रहेंगे आपके किसके लिए हैं? अगेन RIR एंड आयना के लिए। सी ओके, दैट विल बी दिस वन। तो ये थोड़ा सा आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टोटल इसको बोलेंगे 64 को नेटवर्क का पार्ट, इसको बोलेंगे आपका होस्ट का पार्ट। अब इसमें नेटवर्क वाले में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अलग अलग रिप्रेजेंट कराना है। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट होस्ट ऑफ फर्स्ट नेटवर्क। मैं लिख दूं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, फर्स्ट होस्ट ऑफ आपका फर्स्ट नेटवर्क। इस तरह से अगर आप यहाँ पे भी लिखें, इसको कॉपी कर दूं मैं अगर Ctrl+C Ctrl+V, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट होस्ट ऑफ सेकंड नेटवर्क। देखिए क्लियर हुआ? ऐसे ही आप अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग होस्ट ले सकते हैं। तो एक नेटवर्क में कितने होस्ट मिले? आप देखिए 2 की पावर 64। इतने तो टोटल IPv4 एड्रेसेस भी नहीं थे हमारे पास जितने आपको IPv6 में मिलते हैं। ओके,
सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। तो मेरे लिए ये आपको बताना ज़रूरी था थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे टोटल जो 128 बिट हैं आपके IPv6 के, उनको डिवाइड किया गया है आपके 64 टू 64 है आपके नेटवर्क बिट्स के लिए, 64 बचे जो आपके राइट साइड के हैं वो आपके होस्ट बिट्स के लिए, और 64 को भी अगेन आपको डिवाइड किया। अच्छा, ये सब क्यों किया हमने, देखिए याद है प्राइवेट एड्रेस की रेंज अलग थी, पब्लिक की अलग थी IPv4 में। ऐसे ही IPv6 में आप डायरेक्ट IPs यूज़ करके ना इंटरनेट चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक प्राइवेट करना नेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। पर आप अपने अगर आपको मान लीजिए अपने लोकल एरिया नेटवर्क में मिलियन जो पीपल हैं उनको इंटरनेट चलाना है, तो आप यस डायरेक्ट IPv6 उनको ग्लोबल वाली असाइन करवा के इंटरनेट चला सकते हैं। हाँ, प्राइवेट आपको नेटवर्क बनाना है वो आपकी चॉइस है, पर आप अगर पब्लिक पे ही सारा नेटवर्क रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। IPv6 में ये आपको इतने सारे एड्रेसेस मिलते हैं। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर है, ये वाला पार्ट, उम्मीद करता हूँ। अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आपका, कोई फीडबैक है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिए। एंड यस, चैनल को बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इसी तरह से बनाए रखिए अपना सपोर्ट, अपने सर्कल में वीडियोज़, ये चैनल आई डोंट नो व्हाट टू से, भेजते रहिए। तो मैं अच्छा नहीं हूँ इस प्रमोशन मार्केटिंग में, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यस, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचाइए ये वीडियोज़। एंड यस, बाय बाय एंड टेक केयर।